दिला दिया करो। अच्छा, तो मैं अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज की क्लास में हम तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। कितने? तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है, एक तो है स्टॉक मार्केट का मुख्तसर तारुफ, और दूसरा क्या है, स्टॉक और इक्विटी। इक्विटी, शेयर किसको कहते हैं, इक्विटी किसको कहा जाता है। और तीसरा है आज का जो टॉपिक, वो है एक्सचेंज। यानी एक्सचेंज का क्या काम होता है। आज हम इसी को यहाँ पे आसानी के साथ समझने वाले, और मैं आपको यानी हार्डली गुफ्तगू करने वाला नहीं हूँ, किताबी गुफ्तगू करने वाला नहीं हूँ। मैं अपना तजर्बा और अपनी नॉलेज आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ। तो आप बस थोड़े से ध्यान से और नोट बना लेने इन तीनों चीजों के। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जो समझाने वाला हूँ वो ये है कि शेयर किसे कहा जाता है। शेयर कंपनी की मिल्कियत के छोटे हिस्से होते हैं। शेयर जो होते हैं ना, एक मिनट में समझिएगा, मैंने ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक्सचेंज को समझना होगा। ठीक, एक्सचेंज किसे कहते हैं। एक्सचेंज अपनी भाषा में बोले तो मंडी को कहा जाता है। किसको? मंडी को कहा जाता है। जैसे अनाज के, जैसे अनाज मंडी के अंदर अनाज ट्रेड होता है, सब्जी मंडी के अंदर सब्जी ट्रेड होती है। इसी तरीके से अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉक्स यानी शेयर्स ट्रेड किए हम्म। जाते हैं। अब शेयर्स है क्या, ये भी हम समझ लेते हैं। शेयर्स कहते हैं किसी कंपनी के छोटे हिस्से को, क्या कहते हैं, हम्म। किसी इसके साथ कंपनी, क्या था? किसी हम्म। कंपनी के छोटे हिस्से को शेयर्स कहा जाता है। ठीक सर। जी। और जी। इसी के साथ इक्विटी किसको कहते हैं, इक्विटी कहते हैं कुल मजमुए को, कुल कल देख मजमुए को मुस्तक ऊपर। वो इक्विटी कहा जाता है। यानी ये हम्म। कंपनी है, अब इस कंपनी को जरूरत है वो लिख को पैसे। दिएगा नहीं क्या क्या चेक करने का तो। यानी ये एक कंपनी है, ठीक, ये कंपनी, इसको जरूरत है किस चीज की, पैसों की जरूरत है। तो ये देखेंगे सर। पैसे कहाँ से लेकर आएगी और क्यों लेना चाहती है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। अब ये जो कंपनी है, अभी तो ना देखो। एबीसीडी लिमिटेड, जो भी तो कंपनी बोल है, रहे हैं तो फिर आने के बाद में थोड़ा सा पूछने के म्यूट बाद। करो, मिस्ट है वो रखी है यार। ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसको पैसों की जरूरत क्यों है कि ये अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। ये चाहती है कि मेरा जो कारोबार है ये अदर स्टेट के अंदर भी शुरू हो। लेकिन अदर स्टेट के अंदर शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये पैसे किससे लेगी, पब्लिक से पैसे लेना चाहती है। इधर ये कौन है, इधर ये पब्लिक है। ये पब्लिक से पैसे लेना चाहती है। अब कैसे ले पब्लिक से पैसे, तो इन लोगों को अपनी पूरी कंपनी की एक कीमत डिसाइड करनी होगी। क्या करनी होगी, अपनी कंपनी की एक कीमत डिसाइड करनी होगी। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इस कंपनी की कीमत 10 लाख है, ठीक, जी। 10 लाख है। इस कंपनी की कीमत 10 लाख है। तो अब अपने कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में ये तकसीम करेगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं, इन्होंने अपनी कंपनी को कितने हिस्सों में तकसीम किया, 1 लाख हिस्सों के अंदर इन्होंने तकसीम किया। तो आप मुझे बताएं कि अगर 1000 को हम गुना करते हैं उससे, 1 लाख से नहीं, गुना नहीं, भाग करते हैं, तो क्या हिस्सा आता है। यानी 1 लाख हमारे पास रकम है, और उसको हम 1 लाख जगह बांटते हैं, तो एक शेयर की कीमत कितनी पड़ती है, 10 रुपए। 1 लाख थी। नहीं, और 1 लाख की 1 रुपये। 1 रुपए, तो जी। वो 1 रुपए नहीं, 1 रुपए 1 लाख होंगे। 10 लाख को अगर हम 1 लाख जगह डिवाइड करें तो 10 रुपए, 10 रुपये, दस दस रुपये रुपए ठीक। तो अब इसके एक शेयर की कीमत कितने निकल कर आई, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपये। 10 रुपए। अब ये 10 रुपए, यानी अब इन लोगों ने ये शेयर बना दिए, ये इस तरीके के, ये यानी 1 लाख शेयर्स हैं। अब इनको ये उठाकर यहाँ इस मंडी के अंदर लेकर आएंगे, यानी एक्सचेंज के अंदर, जिसे एक्सचेंज से आपको बात समझ में आ रही है, एक्सचेंज यानी हैंड ओवर करना किसी चीज को, उसे एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये वो मंडी है जहां स्टॉक्स बिकते हैं और लोग खरीदते कल हैं। दिखा।
लेकिन इनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये किन स्टॉक्स को पिकअप कर, यानी किन कंपनियों को लिस्ट करते हैं, दोपहर में विनायक नहीं रहा, शाम को दिखाना। किन मेरे को तो कंपनियों तिजोरी को वगैरह रखी लिस्ट हुई है। करते हैं उसके यहाँ पास पे ये। इनका तिजोरी कुछ रहती है, उसके पास दिखाने क्राइटेरिया का। होता है, वो हम अगली वीडियो में समझ लेंगे कभी। तो ये, भाई अनम्यूट करा दो कई लोग। भैया म्यूट कर लो यार, थोड़ा सा म्यूट कर लो शाबाश, ताकि बात आसानी से समझ में आए, फिर उसके बाद ओपन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये जो कंपनी है क्या करने वाली है, इसको पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, और ये पैसे लेने के लिए अब जाएंगे एक्सचेंज के पास। किसके पास? एक्सचेंज। इंडिया के अंदर दो ही एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ही स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, ये दो ही मंडियां हैं। बात समझें। एक मिनट, थोड़ा ऐसी ज्यादा, थोड़ा तो बंद कर दिया है मैंने फिलहाल। तो ये जो एक्सचेंज है, यहां तक हमारे बात समझ में आ गई कि अगर इस कंपनी को पैसों की जरूरत है वो यहाँ पे आएंगे, और ये कुछ इनका क्राइटेरिया होता है, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशन, वो अगर कंप्लीट करते हैं तो ये इनको लॉन्च कर देते हैं। और आपने सुना होगा कि किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक, यानी पब्लिक से ये लोग पैसा लेने वाले हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, अपना शेयर्स यानी छोटे छोटे हिस्से यहाँ पे इन्होंने डाले कि अगर कोई इंसान हमारी कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदना चाहता है तो वो खरीद ले। तो अब जो ये लोग हैं इधर, ये लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये लोग यहां से, अगर इनको इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा दिख रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, नफा कमा सकती है, अपने आप को और बड़ा कर सकती है, तो ये लोग यहां से इसके शेयर्स को खरीदना शुरू करते हैं। तो आप ये समझे कि इन्होंने इधर लिस्ट किया, इन्होंने इधर से इनको बाई किया। अब इन लोगों का पैसा भी यहाँ और इनका शेयर भी यहाँ, तो एक्सचेंज करा रहा है ये दो एक्सचेंज जो है, ये हैंड ओवर का सेल ऑन से, वो बाय एंड सेल यहाँ पे होता है, खरीदो फरोख्त। अब इनको पैसा मिला और ये पैसा ले जाकर ये इस कंपनी के अंदर लगाने वाले हैं, ठीक। एक, ओके ओके, तो अब ये पैसा इधर से इधर गया इस कंपनी के पास, इस लिमिटेड कंपनी के पास। अब इस कंपनी ने पब्लिक का पैसा उठाया, और अब ये अगर अपने बिजनेस को वाकई बढ़ाना चाहती है तो अपने बिजनेस पर फोकस करेगी। तो अदर स्टेट में इन्होंने क्या किए, अपने यानी जो भी इनका बिजनेस का काम था वो इन्होंने क्या किया, एक मिनट ये यहाँ से, तो इन्होंने क्या किया, इधर से पैसा इधर आया इस कंपनी के पास, और ये पब्लिक थी बीच में, पब्लिक का पैसा उठाया एक्सचेंज के थ्रू, और एक्सचेंज ने यहाँ पे इनको हैंड ओवर किया पैसा। अब इनके 1 लाख शेयर इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किए थे, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी थी, 10 लाख। 10 लाख। तो 10 लाख के कितने शेयर इन्होंने अपने कंपनी के छोटे छोटे हिस्से किए, यानी 1 लाख। लाख। 1 लाख यहाँ पे शेयर्स इन्होंने लिस्ट किए। जो बंदा अगर 1 लाख शेयर का मालिक होगा तो समझिएगा कि वो इस कंपनी का मालिक कहलाएगा, या जिसके पास जितना ज्यादा शेयर होंगे वो उस कंपनी का क्या कहलाएगा, इतना ही हिस्सेदार कहलाएगा। आपने पिछली साल या उससे पिछली साल एक इंडिया न्यूज के वो रवीश कुमार वाली जो एजेंसी थी न्यूज की, इंडिया टीवी, उसके बारे में सुना होगा को उसको अडानी ने खरीद लिया था। वो इसी तरीके से उसने खरीदा था कि उसके जो स्टॉक थे वो 70 से 80% अडानी ने खरीद लिए थे, तभी कहा था कि अब उसको उसने खरीद लिया है, तो वो यहाँ पे खरीदा गया था। तो इसी तरीके से आप समझिएगा। तो अब ये अगर ग्रोथ करें, अगर ये मेहनत करेंगे तो इनका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, अगर सही तरीके से ये पैसा लगाएंगे। और इन लोगों के अंदर जो यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे जो पब्लिक थी, इन लोगों ने जो यहाँ पे इसको खरीदा था स्टॉक्स को,
इसको स्टॉक्स को जो खरीदा था, अब इनको मुनाफा कैसे होगा? इन्होंने 10 रुपए पे उस स्टॉक्स को बाय किया था, यानी जो यहाँ पे स्टॉक्स लॉन्च हुए थे वो 10 रुपए के रेट पे लॉन्च हुए थे। इन लोगों ने 10 रुपए के भाव पे इन स्टॉक्स को पिकअप करना शुरू किया, यानी उठाना शुरू किया। तो एग्जाम्पल के लिए इस बंदे ने 10,000 शेयर उठाए, इसने 5,000, और इसने 2,000, इसने 1,000 शेयर उठाए। तो टोटल इन्होंने शेयर काफी उठा लिए। अब ये क्या कहलाएंगे? ये लोग इस कंपनी के हिस्सेदार कहलाएंगे। ठीक, इनको कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास इस कंपनी का शेयर है, स्टॉक्स हैं इनके, कंपनी के इनके पास स्टॉक है, तो ये इनके हिस्सेदार कहलाएंगे। अब शेयर को समझे, शेयर कहते हैं हिस्से को, एक हिस्स को उर्दू में समझे तो हिस्स को कहते हैं, यानी किसी कंपनी के छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है। और इक्विटी किसे कहा जाता है? इक्विटी कहा जाता है पूरी कंपनी के कुल मजमूए को। तो आपने सुना होगा कि इक्विटी के अंदर ट्रेड करना। अब दो चीजें और मैं आपको समझा देता हूं एडवांस, दो चीजें और समझ लीजिएगा, वो नोट कर लीजिएगा। ट्रेड दो सेगमेंट में की जाती है। यहाँ पे इस फील्ड के अंदर ट्रेड दो सेगमेंट के अंदर करते हैं। एक होता है इक्विटी, ठीक, क्या होता है? इक्विटी। और एक होता है कोमोडिटी, ठीक। एक होता है इक्विडिटी, इक्विटी, और एक होता है कोमोडिटी। कोमोडिटी किसे कहते हैं? कोमोडिटी उस कैटेगरी को कहा जाता है जिसमें कुदरती जो अशिया होती हैं उनकी खरीद और फरोख्त कोमोडिटी के अंदर होती है। एग्जाम्पल मेटल को ले ले। मेटल में क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, तांबा, ये इस तरीके से आता है। और जो एक होता है वो एनर्जी, एनर्जी में आता क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। और एक आता है फूड, फूड में हो गया जैसे आलू चावल, फूड में दूसरी चीज जैसे सोयाबीन, कपास, इस तरीके, ये सब किस में कैटेगरी? ये तमाम जो यानी कहते हैं कुदरती जो जमीन से पैदावार हो, तो वो कोमोडिटी, ये इसमें कमोडिटी में ट्रेड की जाएंगी, कमोडिटी में ट्रेड की जाएंगी इसके अंदर। और दूसरी चीज, इक्विटी के अंदर क्या ट्रेड होता है? इक्विटी के अंदर होते हैं कंपनी के शेयर्स, यानी इक्विटी कंपनी के 1 लाख शेयर जो थे, 1 लाख जो शेयर थे, इस टोटल मजमूए को इक्विटी कहते हैं। और इसको अगर मुख्तसर हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसे शेयर कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार मुझे बताते, फिर आगे चलते हैं। जी। तो जी सर अभी। ट्रेड जो है टू सेगमेंट में किया जाता है, एक इक्विटी में, दूसरा कमोडिटी में। यस, एक इक्विटी जैसे कंपनी के शेयर्स वगैरह, और बिल्कुल। कमोडिटी कुदरती अशिया जैसे गोल्ड, सिल्वर, हाँ, फूड, नेचुरल, आलू, सब्जी, एनर्जी, गैस, ये सब इन चीजों के अंदर। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सर, दो चीजें यहाँ पे रह के, जो आईपीओ होता है वो एक्सचेंज में आके लिस्ट किया जाता है, ये पूछना चाह रहा था मैं। हाँ, वो इधर ही होगा। आईपीओ का मतलब अच्छा। होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, अच्छा, तो यानी वो, ये लिस्ट कहाँ पे होते हैं ये? ये यहीं पे होते हैं, एक्सचेंज के एक्सचेंज। अंदर। अच्छा, तो आपने एक्सचेंज। बताया था सर कि इंडिया में दो एक्सचेंज है, कौन कौन से हैं? एनएससी, बीएसई। एनएससी। अच्छा अच्छा, दूसरा? यस। बीएसई मुंबई ठीक। स्टॉक, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है एनएस, और एक होता है बीएसई, यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ही एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, और हर मुल्क के अंदर अपने अपने एक्सचेंज होते हैं। ठीक, इसी तरीके अमेरिका के, यहाँ तक के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, हर तरह के। अब आपको एक बात और समझा देता हूँ। एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर कितनी कंपनियां लिस्ट हैं? इसके अंदर है 5,000 कंपनियां लिस्ट। म्यूट कर लो थोड़ा सा। तो एनएससी के अंदर 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, और इसी तरीके से बीएससी के दरमियान कितनी लिस्ट है? 3,000 कंपनी। टोटल अगर मजमुआ निकाला जाए तो कितनी बनती है? 8। ठीक, 8,000 जी। कंपनियों का ये मजमुआ है। तभी कहा जाता है जो स्टॉक मार्केट होती है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। स्टॉक मार्केट क्या करती है? मुल्क की मईशत को रिप्रेजेंट करती है। आपने सुना होगा कि भाई उस मुल्क की इकोनॉमी बढ़ रही है। आपने भी कुछ ही दिन पहले इंडिया के बारे में ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया की इकोनॉमी ने
बरतानिया यानी इंग्लैंड जैसे मुल्क की मईशत को बीट किया है, तो वो हमने किस से पता लगाया कि स्टॉक मार्केट, जब स्टॉक मार्केट ग्रोथ करती है यानी बढ़ती है, तो समझो कि इंडिया की इकोनॉमी या जिस मुल्क की भी स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो समझो कि उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ कर रही है। तो फिलहाल हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो अपने हाई पर चल रही है। किस पर चल रही है? अपने हाई पर चल रही है, बिल्कुल ऊपर लेवल पर चल रही है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने अभी इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड जैसे मुल्क की मईशत को भी इन्होंने बीट कर दिया है। तो हमारी इकोनॉमिक जो है वो 5वें नंबर पर आती है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर आती है। तो ये अच्छी तरीके से तरक्की कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे एक मिनट टाइम देख लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? दो, एक मिनट भाई, सुनिएगा। हमें यहाँ पे 3 बातें आज के इस क्लास में समझाई गई हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट क्या है, ठीक, शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट ये 2 अल्फाज का मजमू है। एक स्टॉक, स्टॉक मैंने बताया शेयर को कहा जाए, स्टॉक इंग्लिश में शेयर, हुई शेयर को कहते हैं। और शेयर जो होते हैं वो किसी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से को कहा जाता है, ठीक। और इसी अगर कुल मजमुए को एक साथ कहेंगे तो वो क्या कहेंगे? इक्विटी कहेंगे। इक्विटी। हाँ, और इसी तरीके से अगर दूसरे, पहला टॉपिक हमारा था एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज यानी एक्सचेंज किसे कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं मंडी, यानी जो हमारा एक्सचेंज, जो मार्केट जहाँ पे हमारी खरीदो फरोख्त होती है, जहाँ हमें टर्न ओवर जी किया जाता है, यानी बाय और सेल किया जाता है, जहाँ पे उसको एक्सचेंज कहा जाता है। और 2 ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। तीसरा है शेयर किसे कहते हैं? छोटे हिस्से को। इक्विटी किसे कहते हैं? कुल मजमुए को। और ये आज की हमारे क्लास के टॉपिक थे। तो हमने समझ लिया। तो मैं अब एक बार आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, आप सुनिएगा सिर्फ गौर से, ठीक है। जी शेयर कंपनी की मिल्कियत के छोटे हिस्से हैं। शेयर क्या है? कंपनी जी की मिल्कियत के छोटे हिस्से हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं और आपको कंपनी के मुनाफा और नुकसान में हिस्सा मिलता है। ये बात समझे। हम्म, अब मुनाफा कैसे मिलेगा? एक इंसान ने क्या किया, एक मिनट, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूं। एक इंसान ने क्या की, तो कीजिए। कंटिन्यू करते हैं। जी जी तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि स्टॉक्स के अंदर मुनाफा और नुकसान का कैसे पता होगा? जो जी स्टॉक होल्डर होते हैं, जो यानी जिन लोगों ने स्टॉक्स बाय किए जी हो, उनको 2 तरह से मुनाफा मिलता है। 2 तरह से उनको क्या मिलता है? मुनाफा मिलता है। नंबर एक, जब वो पैसा जो वो लेकर गए हैं पब्लिक से, तो अगर वो वहां पे अपने बिजनेस में लगाते हैं, अगर वो ग्रोथ करती है, तो जो उन लोगों ने स्टॉक बाय किए थे 10 रुपए पे, तो उनका प्राइस बढ़कर 15 रुपए हो जाएगा। क्योंकि वो कंपनी इधर ग्रोथ कर रही है, वो अपने आप को और बड़ा कर रही है, तो उसका स्टॉक खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टॉक का यानी पेकअप जो मिलता है, यानी जो उसका बुल रन होता है, यानी वो ऊपर की साइड जब, यानी उसका प्राइस जब बढ़ता है, तो वो क्यों बढ़ता है? वो बढ़ता है कंपनी की ग्रोथ पर, ठीक है। यानी कंपनी के इजाफे पर। अगर कंपनी कमा रही है तो उसका स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, बल्कि और ऊपर से कर्जे पे कर्जा ले रही है, तो समझिएगा वो स्टॉक और नीचे की तरफ आ जाए। 10 रुपए का स्टॉक जो बाय किया था वो 9 रुपए 7 रुपए पर आ सकता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। तो आप ये बात समझिएगा कि जो स्टॉक होल्डर है उनको फायदा तब होगा, तब कंपनी ग्रोथ करेगी। और जब ग्रोथ करेगी तो उनका जो स्टॉक का प्राइस होता है वो पिकअप होता है, वो बढ़ता है। और वो 10 रुपए से 15 रुपए, एक साल के अंदर फिर 20 रुपए और ग्रोथ करते हैं। उनकी बैलेंस शीट जो होती है, अगर वो अच्छे से आ रही है और वो किसी से कर्जा नहीं ले रहे हैं, उनके जो एसेट है वो महफूज हैं, तो वो उनको स्टॉक बढ़ता रहता है। जी सर। सर, दूसरा तो तरीका। और दूसरा तरीका होता है डिविडेंड, यानी कंपनी अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देती है। वो
कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें पर शेयर कितना डिविडेंड देना है, कितनी रकम इनको देनी है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, एक स्टॉक के बदले में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक का भी कुछ कंपनी डिविडेंड देती हैं, वो पर शेयर के बदले में देती हैं। लेकिन जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है उसका स्टॉक जो प्राइस होता है वो धीरे धीरे गिरोथ करता है, क्योंकि वो अपना अक्सर पैसा डिविडेंड पर दे देते हैं पब्लिक को, जो पब्लिक ने उनके वो स्टॉक होल्ड कर रखे हैं। ये दो तरीके से उनको बेनिफिट मिलता रहता है। लेकिन अब आपको, जैसे अभी तो हमारी ये फर्स्ट क्लास है, इतनी बातें इसके अंदर समझ लेना बहुत बड़ी बात है। आप अगर हमारे साथ 11 क्लास से कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज आ जाएगी। बेसिक नॉलेज जो होती है जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे अगली क्लासों के लिए एक बात पॉइंट किए बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर नॉलेज का कितना हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। अगर कोई इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर अपना कैरियर देख रहा है, सक्सेस होना चाहता है इस फील्ड के अंदर, तो वो क्या करे? नॉलेज ले। लेकिन नॉलेज से बड़ी भी कोई चीज है क्या इसके अंदर? वो है इंसान की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का दखल मेरे नजदीक 95% है। 5% सिर्फ नॉलेज की जरूरत होती है। कितनी? 95% इंसान की साइकोलॉजी। अगर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हुए, साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखते हुए अगर यहाँ पे काम करे तो वो अच्छा खासा यहाँ से पैसा निकाल सकता है। मैं आपके साथ, आप मुझसे जुड़े हैं, मेरी टीम के साथ जुड़े हैं, तो आपको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला, बल्कि आपको मैं प्रॉफिट दिलाकर रहने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला, और इस काबिल बना दूंगा कि इंशाल्लाह। अगर आप इंशाल्लाह। अगर आप यहाँ पे पैसा इंशाल्लाह। नहीं बनाएंगे तो पैसा गवाएंगे भी नहीं। इतनी नॉलेज मैं आपको दे इंशाल्लाह। सकता हूँ इंशाल्लाह। यानी कि इंशाल्लाह। आप समझिए कि लोग क्या करते हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं और बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि सर मेरा 10 लाख का लॉस हो चुका है। कितना? दस भाई लाख दूसरे साहब को खामोश कर दीजिए पहले, आवाज आ रही है। ये माइक बंद करवा दीजिए भाई। यार ये माइक क्यों? तो मैं आपको कुछ बता रहा था कि जो हमारे पास जो मैसेज आते हैं उनमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमारा 10 लाख का लॉस हो चुका है, बताइए क्या करें। मैंने पूछा 10 लाख जो रुपए तूने स्टॉक मार्केट के अंदर लगाए थे वो कहाँ पे लगाए थे? तो उन्होंने कहा मैंने ऑप्शन के अंदर लगाए थे। ऑप्शन, ऑप्शन एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है जो कि शरई तौर पर जायज नहीं है, क्योंकि उसका कोई एसेट हमारे पास मौजूद नहीं होता है, बल्कि क्या, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ पर एक ट्रेड किया जाता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पर्चे में हम लिखकर तैयार कर रहे हैं और इसकी फला दिन को एक्सपायरी है, अगर ये ऊपर जाता है तो तुम्हें फायदा होगा, अगर नीचे आता है फिर उसमें, ये अलग टॉपिक है। लेकिन ये शरई तौर पर जायज नहीं है। तो मैंने, उसने कहा कि मैंने ऑप्शन के अंदर लगाए थे और ऑप्शन के अंदर मेरा 10 लाख चला गया। मैंने कही फिर अगर तुम यार गलत जगह पर फंसते हो तो पहले नॉलेज लेनी आपको चाहिए। नॉलेज अगर नहीं है तो फिर क्यों आप किसी के भरोसे पर लगा रहे हो? मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंसान दो तरह से ही स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, या तो किसी के कहने पर आएगा या किसी को देखकर स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा। लेकिन नॉलेज ना इसके पास होगी ना नॉलेज इसके पास होगी। यहाँ पे नॉलेज भी जरूरी होती है। अब उस बंदे ने अगर बनाए हैं रुपये, उसके दोस्त ने बनाए या कहीं उसने वीडियो देखी, अगर उसने रुपये बनाए तो उसको क्या पता कि उसके पीछे इसकी क्या मेहनत है, इसने इसके ऊपर कितना वो नॉलेज ली हुई है, इतने कितनी मेहनत की है, इतने कितने रातों को जागा, क्या कुछ, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता है। तो उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, हम हर एक इंसान की साइकोलॉजी अलग होती है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं अपने एक बार विन, विंडो ओपन करता हूँ और मैं आपको लेकर चलता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा सर। मैं तो समझ रहा था यार कुछ 5 6 समझदार मिनट लोग आएंगे। लग गए कम से कम। नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे।
मैं यार खुद खोलने वाला हूँ माइकों को, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपकी भी सुनेंगे और हम भी। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ क्योंकि आज पहली फर्स्ट क्लास थी, बस ये तीन बातें मुझे बतानी थी। तो वो आप फिर उसके बाद मैं माइक ओपन कर दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा एक बार खुलासा कर लेता हूँ। आज मैंने क्या समझाया था, सबसे पहले शेयर्स किसे कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं और एक्सचेंज किसे कहते हैं। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है तो वो एक्सचेंज के पास जाएगी, एक्सचेंज के पास अपने आईपीओ या अपने शेयर को, अपने स्टॉक को वहां पे लिस्ट करेगी और उसके बाद पब्लिक उधर जाएगी। अगर उनको वो स्टॉक अच्छे लगते हैं तो पैसे देकर स्टॉक खरीद लेगी और पैसे कंपनी लेकर चली जाएगी। कंपनी उस पैसे को अगर अपने बिजनेस पर लगाती है और वो ग्रोथ करती है तो उसके बाद वो स्टॉक जो प्राइस होता है वो ग्रोथ करता है और स्टॉक होल्डर होल्डर को फायदा होता है। दूसरा तरीका वो डिविडेंड भी दे देते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी। अब अगली जो क्लास होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो खास टॉपिक है जो अगली क्लास का होने वाला है। स्टॉक मार्केट का उमूमी जायजा, ये आज की क्लास का उन्वान था, ठीक है। यानी उमूमी जायजा मैंने बता दिया था। अब जो दूसरी क्लास होगी वो किस पर होगी, वो होगी, टॉपिक होगा कल का, वो होगा स्टॉक खरीदने और बेचने के मराहिल। यानी किस तरीके से बाय करते हैं स्टॉक को, किस तरीके से खरीदते हैं और किस तरीके से उनको बेचते हैं। ये कल की क्लास का हमारा मेन टॉपिक होगा, आप जहन में पहले से रखें। और फिर दूसरा जो टॉपिक होगा वो ब्रोकर का होगा। ब्रोकर का क्या काम है, ब्रोकर क्या करता है। तो हम ये इन टॉपिक को हम कल कवर करने वाले हैं। और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो किस तरीके से हमें इस्तेमाल करने हैं। अब यहां से आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। आप इतनी बात आपने समझ ली कि शेयर क्या होते हैं और ये कहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है। अब फिर जब कल आप आएंगे और कल की जो अच्छे तरीके से हम क्लास लेंगे और वहां पर अगर आप दिलजमी के साथ सुनेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक स्टॉक्स को बाय किया जाता है और एक स्टॉक्स को किस तरीके से यानी सेल किया जाता है, खरीदो फरोख्त। ये कल की क्लास में मैं आपको बिल्कुल टर्मिनल पे, यानी लाइव जो होता है टर्मिनल जहां पे ये बाय और सेल होते हैं वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। आपके जहन में आएगी यार खरीदे कैसे किसी स्टॉक को, मैं आपको कल कर कर भी तक बताऊंगा कि आप किसी कंपनी के स्टॉक को इस तरीके से खरीद सकते हैं। फिर आगे चलकर आपको आएगा कि कौन सी कंपनी को खरीदना है, किस तरीके से खरीद, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो हमें नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को नुकसान से बचाएं। ये अगली क्लासेस में यानी तरतीब के साथ आता रहेगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, एक्शन प्राइस क्या होता है, कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, प्राइस यानी स्टॉक कितना बढ़ने वाला है, कंपनी कितनी ऊपर तक जाने वाली है, कंपनी कितनी ग्रोथ करने वाली, इस चीज का टेक्निकल फंडामेंटल एक्शन प्राइस वगैरह से अंदाजा लगा लिया जाता है। तो वो मैं आपको आगे चलकर सिखाऊंगा। आप जब हमारे साथ इंशाल्लाह 11 दिन गुजारेंगे तो आप 12वें दिन इस काबिल हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बाआसानी आप क्या कुछ प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। अब माइक आप ओपन कर सकते हैं। मैंने म्यूट ऑल किया हुआ था तो आप एक बार अपना माइक ऑन कर लें। आज